नमो नमो सव्यसाहू नमो प्रज्ञा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनाघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंगा मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरितो नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम् श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं रत्नकरण्डक श्रावकाचार्यनां ध्येयं मूल ग्रंथ यस्य मूल कर्तारा ग्रंथ श्री कर्तारः सर्वज्ञ श्री देव। सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा, हाँ बोल। तदुत्तर श्री ग्रंथ गणधर कर्तारा। देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री पूज्यपाद आचार्य वीरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भाष्यर्थं गणहरदेवेऽहं गन्त्यं सवं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनाणमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ति श्रुतवत्तिकौ सद्गुकौ तस्सालोच्य मंगो भंग पैने पौने पर्यम्य सुत्त पड़मामि उपगैचूल्य चैव सुत्तथैत्विधं कायं निच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकोकं वक्खो बोहिलौ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मच्छम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं श्रुतजलधिपारिकेभ्यः सपरमत्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्माइर्ये सदा वन्दे गुरु भक्ति संजमेण यतरन्ति संसार साइरं घोरं चिन्नट्टि अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुर्वापान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि बन्त्यार्यभत्तिकौ सद्गोकौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरित्युत्तानम् पञ्चविहाचाराणमार्याणामायरादिसुदनाणुपदेश्याणमुपध्यायाणं धीरयण गुणपालन रयाणं सप्तसाहुणं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोकं बखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनिगुण संपत्ति हो मच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। श्री एक्सपांड चिंतन मणि माता जी की जय। देखो, मंगलाचरण करने का काम प्रज्ञा संभाल लेती है और जय बोलने का काम सविता संभाल लेती है। अच्छी बात है, ऐसी वंदना दीदी। वंदना जरूरी है। कोई तो बोले। आपको दीदी, आपके घर में आज महाराज जी के हो गए। पूज्य निर्दोष सागर जी के। हाँ, हमें तो बहुत खुशी हुई। बहुत पुण्यवान हो आप, बताई हो। रास्ता में इतनी इतनी खुशी हुई कि हम वही भजन गा रहे थे।
रात दिन जिनका मैं रटती हूँ नाम, आज मेरी कुटिया में आए भगवान। सुनाया था ना तुमको हमारे जी? हाँ। दीदी आप में आठ ही माद है, ज्ञानम पूजम कुलम जाति। अभी हमने पहले सरवार सिद्धि खोली है, क्योंकि ये सूत्र से कई लोग गलत पढ़ रहे थे। तो पहले हम पढ़ते हैं सरवार। हमें बोला आपके पास आठ ही माद है। आठ ही मद? अच्छा, मद के आश्रय है, मद नहीं है। ऐसा कहो। बाकी हाँ सब मतलब हम्म, ज्ञान भी है, पूजा तारीफ कुल करने की जाति आदत, बल वृद्ध। गुण गाने की आदत बन गई तुम्हारी। और आपको चना में चढ़ाने की। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो हम चढ़ाया करेंगे, तुम गुण गाया करिए ना। उच्च गोत्र का वंदे किया करो। और हम अगर खुश होंगे तो हम नहीं करेंगे, हम नीच गोत्र का वंदे करेंगे, इसलिए हमको खुशी नहीं मनाना है, प्रशंसा में। चलो पढ़ के बताओ, तुमसे ही शुरू करते हैं। या नाम एक ही में तुम गड़बड़ कर रहे ज्ञानम पूजम। हो? रुको, नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं सरवार सिद्धि। स्क्रीन नहीं दिख रही सबको? दिख रही है बुआ? रही। हाँ, तो स्क्रीन में सविता ये वाला सूत्र में नाम एक ही, थोड़ा कुछ लोगों का गलत था, तो एक दो लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि ना में कई वृत्थानि। सविता को पढ़ना, वृत्थानि। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि मनुष्यादि नाम। नहीं, मनुष्यादि नाम एक वृद्धानी। हाँ, ना तक लेना, बिल्कुल ठीक। बोलो अंजू। हाँ दीदी हम वो हम्म कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि। बोलो। आ, दीदी उषा। उषा बोलो। कृमि पिपीलिका भ्रमरम मनुष्यादि नामेकैक वृद्धानि। सही है। अब सबका सही होगा, है ना? और कौन बचा? अनीता जी, आप। सरोज भाभी। अनीता जी के बाद श्रुति सरोज भाभी। चलो सरोज भाभी का अनम्यूट है, पहले आप बोल लो। श्रुति भाभी दीदी। बोलो। होशियार है। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दीना में कैक वृद्धानी। गलत हो गया आपका। मनुष्यादि ना बोलो, मनुष्यादि ना, फिर से बोलो। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दीना में कैक वृद्धानी। बोलो पारुल। पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम में कैक वृद्धानी। मैं कई कर दो, थोड़ा खींच दो। पिंकी, फिर उसके बाद स्नेह दीदी। रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य दीनामीकैक वृद्धानि। तो अनीता जी का म्यूट नहीं हुआ, चले आगे। श्रुति भाभी नहीं बोली, म्यूट है। क्रमे पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानि। ठीक है। दीदी पिपीलिका स्नेह। भ्रमर मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानी। तो ये सूत्र, इस सूत्र का अर्थ हमने पढ़ लिया था। क्रमी पिपीलिका, क्रमी यानी इल्ली, चावल में होती ना, उस टाइप के क्रमी बोलते हैं ना। पेट में भी होती क्रमी। और पिपीलिका यानी चीटी, भ्रमर यानी भौरा, और मनुष्य यानी मनुष्य, आदि के क्रम से एक एक इंद्रिय अधिक होती है। एक क्रमी में दो हो जाएंगी। पिपीलिका, पिपीलिका यानी चीटी की तीन इंद्रिय हो जाएंगी, भौरे की चार हो जाएंगी, मनुष्य की कितनी हो जाएंगी? पांच। और हाथी घोड़े की पाँच। बाकी सब आदि से ले लेना। मनुष्य कहा मतलब सारे त्रियंच भी आ जाएंगे, बाकी के बच्चे कुछ है ना, चार इंद्रिय को छोड़ करके जितने भी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, संगी असंगी, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। अब एक कैकम देखो, अभी प्रज्ञा का विषय है, अरुषा का, व्याकरण वाले। एक कैकम, यह वीपसा में द्वित्व है। क्या समझ में आया? एक सूत्र है व्याकरण में, वीप सार्थे द्विहि, वीप सार्थे द्विहि। क्या सूत्र है? प्रज्ञा रिपीट करना। वीप सार्थे द्विहि। द्वीप सार्थे द्वि। हाँ, वीपसा, ये जो वीपसा है ना, इसी को वीप हाँ सार्थे कर दो। वीप सार्थे द्वि, द्वि में विसर्ग लगा दो। वीप सार्थे हाँ, द्विहि। तो इसका अर्थ द्वीप है, सार्थे द्वि। हाँ, वीपसा का अर्थ होता है बार बार। वीपसा का अर्थ क्या होता है? बार बार। ये नई चीज याद रहेगी तुम लोगों को, जब कभी आचर्षि बोलेंगे तो। वीपसा यानी होता है बार बार। तो जब बार बार कोई चीज बतानी होती है तो उसमें द्विवचन लग जाता है ना। क्या होता है? एक एकम, कहाँ है? कभी पिपीलिका भ्रमर, एक एकम, ये शब्द तो आए ही नहीं। तो
दो बार द्वित्व है, वीप्सा में द्वित्व है। द्वित्व है मतलब एक एक, एक एक के लिए ना ये वीप्सा कहलाती है। दो बार आ गया ना, द्वित्व मतलब द्विवचन नहीं लेना, द्वित्व मतलब दो। बुआ मेकाइक से निकल जाएगा ना एकैकम। हाँ, उसी से निकाला ना, विग्रह करो जरा तुम हाँ, यहाँ से, मनुष्य आदि से। मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानि। तो एक ही का आप और कर देंगे तो एक एक निकल हाँ, जाएगा। एक एकई, हाँ एक 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 भी सही एक। है, उसको तो एक ही रखा उनने। तो एक एक ये जो दो बार रखा ना, ये वीप्सा है, इसको वीप्सा कहते हैं। द्वित्व मतलब दो बार, मिला। एक ही कम या वीप्सा में द्वित्व है। एक ही कम ये जो रूप बनाया ना, तो ये तो द्विवचन नहीं है, एक ही कम है ना, एक वचन ही है। लेकिन ये वीप्सा अर्थ द्वित्व किया है, यहाँ पर दो बार लिखा, एक एक दो बार लिख दिया तो ये वीप्सा कहलाती है। जब भी दो बार आए वो वीप्सा कहलाती है। जैसे हिंदी में कोई हाँ, बताए, आप तो हमारे घर आते हैं डैश डैश पे, आप तो हमारे घर डैश डैश आते हैं, वो लोग क्या लिखेंगे? बार बार आते हैं। हम बार बार आते हैं, रोज रोज आते हैं, बार बार रोज रोज। वीप्सा कहलाता है ना। तो यहाँ इंद्रियां एक एक के क्रम से बढ़ी हैं। एक एक के क्रम से मतलब क्या है, यहाँ दो थी क्रमी में, फिर पिपीलिका में तीन हो गई, एक बढ़ गई, फिर भ्रमर में चार हो गई, फिर मनुष्य में पांच हो गई। तो ये एक एक के क्रम से बढ़ी है ना, दो तो नहीं बढ़ाया। अपन ने क्रमी कह के भ्रमर नहीं कहा, नहीं तो ये क्रम बदल जाता, दो बढ़ जाती। क्रमी भ्रमर पिपीलिका मनुष्य ऐसा कह देते ना, तो ये गलत हो जाता, अव्यवस्थित हो जाता है ना। तो एक एक के क्रम से बढ़ी, इसलिए उदाहरण वैसे ही दिए हैं। इसलिए वे एकैक वृद्ध कहे गए। एकैक वृद्ध का मतलब एक एक बढ़ी हुई है, इसलिए एक वृद्ध यानी वृद्धि लेना है ना, बूढ़े नहीं हो गए, बूढ़ा नहीं लेना, क्या लेना? वृद्धि। एकैक हम्म, एक की वृद्धि कही गई यहाँ पर। एकैक हानि, देखो वृद्ध शब्द डाला है, वृद्धि नहीं डाला है ना, सूत्र में वृद्ध, हाँ। तो वृद्ध का अर्थ वृद्धि लेना। कौन की आवाज आ रही, जरा म्यूट कर लो अपना। क्या करती है? क्या पता उधर से बुला रही है, मिलने जुलने चली आती है। यहाँ तो कोई नहीं है, इसके यहाँ कौन आया, आ गया? और मिसी दीदी के यहाँ नहीं है, इनका तो म्यूट है। अपना अपना म्यूट कर लो भैया, नहीं तो मुझे सबका करना पड़ेगा, फिर सबको अपना अपना खोलना पड़ेगा। जो बच्चे देखो सब इंदौर, एक बार कर ही ली। मतलब इंदौर ज्यादा मिलेगा, फिर कम है वो पानी। चलो अब अपना अपना अनम्यूट कर लेना। हाँ, ये इंद्रियां क्रमी से लेकर बढ़ी हैं, मतलब दो इंद्री जो इल्ली आदि हैं उनसे लेकर बढ़ी हैं। स्पर्शन इंद्री का अधिकार है, अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, स्पर्शन रसना घ्राण, फिर स्पर्श रस गंध आदि स्पर्शन इंद्री का अधिकार चल रहा है, मतलब हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अतः स्पर्शन इंद्री से लेकर एक एक के क्रम से बढ़ी है। सरल है ना सविता, यहाँ कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार यहाँ संबंध कर लेना चाहिए। आदि शब्द का सरल आया। बहुत दिन बाद आदि शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है। मतलब क्या लेना, यहाँ पर क्रमी में क्या लगाएंगे? क्रमी आदि। क्यों लगाएंगे क्रमी आदि, कोई बताएगा? पिपीलिका आदि। क्योंकि बुआ कृमि आदि इसलिए लगाना है क्योंकि सिर्फ लट की बात नहीं कर रहे, और भी ऐसे जितने भी दो इंद्रिय जीव हैं उन सबको लेना है। आदि मतलब सिर्फ चींटी अकेली नहीं ले लेना, तीन इंद्रिय में जितने भी लट हाँ, चींटी, जितने भी बिना उड़ने वाले छोटे जीव हैं वो कहलाते हैं। उड़ने वाले पंख आ जाते हैं तो वो चार इंद्रिय कहलाने लगता है, तो मोटी पहचान है ना। तो ये फिर पंच इंद्रिय, ये हो गया। ये आदि शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध होता है, जिससे यह अर्थ हुआ कि क्रमी आदि जीवों के ये तीन इंद्रियां होती हैं। भ्रमर आदि जीवों के स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु ये चार इंद्रियां होती हैं। मनुष्य आदि के श्रोत्र और मिला दो, श्रोत्र इंद्रिय हाँ, पांच इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार उक्त जीव और इंद्रिय इनका, उक्त जीव और इंद्रिय इनका, इसका क्या अर्थ है? एक इंद्रिय जीव और एक इंद्रिय आदि, ये दो, एक हम्म, तीन, तो एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, क्रम क्रम से बढ़ा दो। इनका यथा क्रम से संबंध का व्याख्यान किया कर दिया। अब पहले स्पर्शन इंद्रिय की उत्पत्ति की व्याख्यान कर आए हैं। उषा, इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति की व्याख्या का अर्थ क्या लोगी?
जिस शब्द का जो अर्थ होगा तो उसकी नहीं, व्युत्पत्ति बता। डाउट हुआ था ना, वो यहाँ पर उत्पत्ति मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय वगैरह 6 ऑप्शन, ये उत्पत्ति की व्याख्या अच्छा है ना। उसी प्रकार अच्छा शेष इंद्रियों की कैसे लगाएंगे? जैसे कोई 2 इंद्रिय जीव है तो उनके 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिया वर्ण कर्म का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कहलाएगा। 3 इंद्रिय जीव है तो 4 जी इंद्रिय, पंच इंद्रिया वर्ण का सर्वघाती स्पर्धकों का उदय कहलाएगा, है ना, ऐसा कहलाएगा। ये व्याख्यान। किंतु उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान करते समय जिस इंद्रिय की उत्पत्ति के कारण का व्याख्यान किया जाए वहां उससे अगली इंद्रिय संबंधी सर्वघाती, ये तो लिख दिया, सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के साथ वह व्याख्यान करना चाहिए। मतलब 2 इंद्रिय बता दिया, 3 इंद्रिय बताना है तो 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के सर्वघाती लगाना है ना। और 4 इंद्रिय का बताना है उत्पत्ति, तो क्या किसका लगाएंगे? अकेले। पंचेंद्रिय आदि का। ठीक इस प्रकार इन 2 प्रकार के और इंद्रिय भेदों की अपेक्षा 5 प्रकार के संसारी जीवों में जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनके भेद नहीं कहे, अतः उनका कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चलो अनम्यूट करो स्नेह दीदी। संगीनः समनस्काः, विजया जी जल्दी से दूसरा क्या करो किसी दीदी हम भी संगीनम सेवनस्काः। बोलो। शालिनी, हारुल, संगिनः समनस्काः। संगिना समनस्काः। मन वाले जीव संगी होते हैं, सिंपल है ये सूत्र ना। मन का व्याख्यान उसके साथ जो रहते हैं, किसके साथ? मन के साथ, मन के साथ। मनस्क है ना। समनस्क का अर्थ ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जिसके साथ जो रहता उसका उसके साथ सा लगा देते हैं, ठीक है। जैसे एक आध उदाहरण दो। हम लोग ही मन के साथ रहते हैं, मनुष्य। मन के साथ नहीं, किसी के भी साथ रहने वाले को अपन कहते हैं सछत्र, छत्ता के साथ रहने वाला। सदंड, अच्छा ऐसा उदाहरण। सा का उदाहरण। अपन लोग का तो नहीं, अपन मन के साथ रहते इसलिए समनस। उन्हें ही संगी कहते हैं। पारिशेष न्याय से यह सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने संसारी जीव होते हैं वे असंगी होते हैं। पारिशेष न्याय क्या कहलाता है ये समझ लो आज तुम लोग, है ना। देखो पारिशेष न्याय से क्या लेता है, जैसे वह चाय नहीं पीता, ठीक है। पारिशेष न्याय से क्या मतलब निकलेगा? मतलब दूध पीता है ना। जब एक चीज हम बताएं तो फिर बाकी चीज ग्रहण कर लेते हैं अपन, है ना। हाँ। तो ऐसे यहाँ पर इनको हम जो मन के साथ रहता है वो समनस्क, और जो मन के साथ नहीं रहता वो अमनस्क। तो ये कह रहे हैं पारिशेष न्याय से ये समझ लेना कि पारिशेष न्याय से यह सिद्ध हुआ कि इनसे अतिरिक्त जितने संसारी जीव हैं वे सब अमनस्क या असंगी हो गए, मन के साथ रहने वाले संगी हो गए। चलो शंका। सूत्र में संगिनः इतना पद देने से ही काम चल जाता है। संगिनः और समनस्क का एक ही अर्थ है ना, संगी कहो चाहे समनस्क कहो, है ना, एक ही अर्थ है ना, पर्यायवाची है। संगी समनस्क मन वाले जीव। पर्यायवाची तो है पर वो कंप्लीट कैसे होगा? संगी जीव मन सहित होते हैं ये बताने के लिए संगी और समनस्क नहीं, संगी भी मन सहित होते हैं, समनस्क भी मन सहित होते हैं, लेकिन इसका दूसरा कारण है। इसका दूसरा अच्छा 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान जो जितने भी 13वें गुण स्थान वर्ती केवली हैं वो समनस्क हैं कि संगी हैं? बताओ प्रज्ञा, उषा, पिंकी, 3 में से कोई भी। संगी है पर सामनस्क नहीं है। और कोई बोलो। अपन ने संगी महाराणा पढ़ी थी ना सबने। दीदी मन 12वीं तक बस रहती है। हाँ वही कह रहे, संगी जीव 12वें तक होते, 13वें से नहीं होते, लेकिन उनको समनस्क कहते हैं। समनस्क तो है वो, क्यों? उनका द्रव्य मन है ना, एक मन अपने आचर्षी। अच्छा तो समनस्क होते हैं लेकिन संगी नहीं होते। संगी असंगी का व्यवहार कहाँ तक होता? विपदेश अपन पढ़ के आए स्थान तक, है ना। इस कारण से यहाँ पर अब देखो आचर्षी क्या जवाब देते हैं। वो तो अलग से हमने तुमको ज्ञान दिया, नॉलेज छोटा सा, कि कोई समनस्क संगी हो, है ना, ये बताने के लिए हमने केवली भगवान का उदाहरण दिया। तो सूत्र में संगी ना इतना पद देने से ही काम चल जाता,
उसने कहा शंका में, अतः समनस्का, यह विशेषण देना निष्फल है, क्योंकि हित की प्राप्ति और अहित के त्याग की परीक्षा करने में मन का व्यापार होता है और यही संज्ञा है। मन किसे कहते हैं? जो हिताहित का विचार कराने में समर्थ होता, विचार करने में समर्थ होता है, उसे मन कहते हैं। और मन सहित को संगी कहते हैं अथवा समनस्क भी कहते हैं। आचार्य कहते हैं यह कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि संज्ञा शब्द के अर्थ में व्यभिचार पाया जाता है। व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? दोष। न्याय में व्यभिचार का अर्थ क्या होता है? दोष। और संसार में व्यभिचार का अर्थ होता है चारित्र भ्रष्ट, है ना, कैरेक्टरलेस। तो यहाँ पर व्यभिचार जब भी आए न्याय में, ये न्याय की भाषा बोल रहा है अभी आचार्य, तो ये दोष कहना। दोष 3 प्रकार के हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो उनमें से कोई भी दोष आ जाएगा तो व्यभिचार कहलाता है। तो अब आचार्य बता रहे कैसे व्यभिचार आ रहा है। अर्थात दीदी, और परीक्षा शब्द का क्या अर्थ लिया इसमें? जैसे हित की प्राप्ति और अहित का परिहार, परीक्षा शब्द डाला, उसका अर्थ? प्राप्ति और अहित के त्याग की परीक्षा कौन कराएगा? मन। मन का व्यापार। आवाज नहीं आ रही। हे उपाधि, किसकी नहीं आ रही? मेरी आवाज सबके पास आ रही कि नहीं? आ रही है। बाकी के पास भी अभी आ जाएगी, वेट करो। तो अर्थात संज्ञा, हाँ, अर्थात संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ हैं। देखो, पहले संज्ञा शब्द का तो अपन पढ़ते हैं नाम, है ना, नाउन, ठीक है। नाम वाले जीव संगी माने जाए तो सब जीवों को संगी बनने का प्रसंग हो जाएगा। आप कहेंगे संगी ना, मतलब नाम वाला भी संगी हो जाएगा। अगर नाम वाले जीव संगी माने जाए तो सब जीव संगी हो जाएंगे, फिर असंगी तो इस संसार में कोई बचेगा नहीं। और संज्ञा का अर्थ दूसरा ज्ञान होता है, संज्ञान कहते हैं, इसके पास संज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, समीचीन ज्ञान। तो संज्ञा का एक अर्थ, दूसरा क्या लिया? पहला नाम लिया, दूसरा ज्ञान लिया। तो भी सभी प्राणी ज्ञान स्वभाव होने से सबको संगी बने का प्रसंग आ जाएगा, है ना। यदि 4 संज्ञा भी होती हैं, कौन कौन सी 4 संज्ञा है? आहार, आहार, भय, मैथुन, आहार, परिग्रह। भय, मैथुन, परिग्रह। कहते हैं यदि आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहा जाता है तो भी पहले के समान दोष प्राप्त होता है। अर्थात आहार आदि विषय अभिलाषा सबको पाई जाती है, इसलिए भी सबको संगी बनने का प्रसंग प्राप्त होता है। चूंकि ये दोष ना प्राप्त हो, अतः सूत्र में समनस का यह पद रखा है। इससे यह लाभ है कि गर्भज, अंडज, मूर्छित और सुषुप्त आदि अवस्थाओं में हिताहित की परीक्षा न होने पर भी मन के संबंध से संगीपना बन जाता। वो कह रहा है कि हिताहित की परीक्षा जब करेगा तभी मन कहलाएगा। तो आचार्य कहते हैं ऐसे नहीं, जो गर्भज है ना, अंडज है, मूर्छित अवस्था में है, सोया हुआ है, तब भी वो संगी है कि नहीं? तब भी वो उस समय तो हिताहित की परीक्षा नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको संगी कहते हैं। अगर आप ये कहो कि परीक्षा वाला होने से तो बात बनेगी नहीं। चलो प्रज्ञा विशेषार्थ पढ़ो आज तुम, समझाते हुए। हाँ हाँ। प्रायः एकेंद्रिय आदि प्रत्येक जीव अपने इष्ट विषय में प्रवृत्ति करता है और अनिष्ट विषय से निवृत्त होता है, फिर भी मन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। सो इसका कारण यह है कि तुलनात्मक अध्ययन, लोक परलोक का विचार, हिताहित का विवेक आदि कार्य ऐसे हैं जो मन के बिना नहीं हो सकते। इसी से मन की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई है। यह मन जिनके होता है वे संगी होते हैं, अन्य नहीं। जीवों का संगी और असंगी यह भेद पंचेंद्रिय जीवों में ही पाया जाता है। अन्य एक इंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीव तो असंगी ही होते हैं, अर्थात उनके मन ना होने से वे उक्त प्रकार के ज्ञान से वंचित रहते हैं। यदि जीवों के हित और अहित आदि विषय के लिए क्रिया मन के निमित्त से होती है, तो जिसने पूर्व शरीर को छोड़ दिया है और जो मन रहित है, ऐसा जीव जब नूतन शरीर को ग्रहण करने के लिए उद्यत होता है, तब उसकी जो क्रिया होती है वह किस निमित्त से होती है, यही बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। रह गतौ कर्म। अच्छा, ये हो गया ना समझ में? इतनी चीजें हैं। तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है, लोक परलोक का विचार मन कर सकता है, हिताहित विवेक आदि जो है वो मन के बिना नहीं हो सकते। इस कारण ये सब बता दिया, ठीक है। विग्रह गतौ कर्म योग अपन कल पढ़ेंगे। अब चलो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी की और आचार्य समंतभद्र स्वामी
और आचार्य पूज्यपाद स्वामी, दोनों महान आचार्य हमें ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान हमें उनके जैसे पद की प्राप्ति कराने में सहायक हो, बस यही भावना भाना है ना। तो चलो, सबसे पहले कल जो अधूरा रह गया था सविता का टर्न था। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्यमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयः। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, रिद्धि यानी धन, इन आठों के आश्रय से जो अभिमान पना आता है, अभिमान आता है, उसे गतस्मया, जिनका मद दूर हो गया है, जो मद रहित हो गए हैं, ऐसे गणधर आदि देव स्मय आहुर मद कहते हैं। अभिमान का होना मद कहलाता है। इन 8 के निमित्त से अभिमान का होना मद रहित गणधर आदि देवों ने मद कहा है। बोलो सविता। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? कल भी तुम्हारा गड़बड़ हो गया था, आज भी हो गया। सविता तो लीव हो गई क्या? दिखाई नहीं रही। हो सकता है बुआ। चलो और कोई बोल लो, विशेष बोलो। सविता से कल अलग से बुलवा ले। हाँ बुआ, इस सूत्र श्लोक पढ़ के बोलने पहले। ज्ञानम पूजम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रितमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया। ज्ञानम ज्ञान, पूजाम प्रतिष्ठाया पूजा, कुलम कुल, जातिम जाति, बलम बल, रिद्धिम रिद्धि या धन संपत्ति, तपः तप और चा और बपु शरीर। अष्टौ, इन आठों का आश्रित आश्रय लेकर मानित्वम अभिमानी पना होना या गर्व करना, ये 8 मत कहे गए हैं। बहुत अच्छा। सविता तुम कहाँ चली गई थी? मेरा मोबाइल बंद हो गया था, मैं बोल रही हूँ। बोलो, तुम्हारा अवसर है, तुमको दे रहे। बोलो। कौन सा वाला बोलना? वाला ज्ञानम पूजाम। एक बार विशेष। पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिं तपो वपु अष्टावासिष्टमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया। ठीक पढ़े? बिल्कुल शुद्ध। बोलो आगे। अर्थ बोल रही। ज्ञान, प्रतिष्ठा, कुल मतलब पितृ पक्ष, मातृ पक्ष, बल, रिद्धि, तप, शरीर, इन 8 के निमित्त से अभिमान करने को जो मद से रहित हैं, ऐसे जिनेंद्रियों ने मद कहा है। अच्छा, बिल्कुल सही तैयार किया है तुमने। सविता बहुत आगे बढ़ रही है, हमें खुशी होती है, इसलिए सविता से जल्दी जल्दी पूछते हैं। चलो, पारुल तो तालियां बजा ही देती कम से कम। चलो अब आगे कौन? शालिनी, पिंकी, सरोज, पृथ्वी, पूर्वी आई है आज। कौन बोलना चाहेगा? जल्दी से नाम बोलो। श्रुति भाभी का अनम्यूट है नहीं तो? हाँ दीदी। ठीक है, आप कोशिश करना, नहीं तो प्रज्ञा पूरा कर देगी। ठीक है, आधा आधा पढ़ाते आपको, हाँ, एक एक चरण। स्मयन योन्यानत्येति, आधा बोलो। इसमें बोले दीदी। बोलो आधा आधा। इसमें येन योन्यानत्येति, योन्यानत्येति, यहाँ तक लेना। योन्यानत्येति, योन्यानत्येति, इसमें योन्यानत्येति, नत्येति में डबल ता कर दो। नत्येति, नत्येति, खींच के बोलो। धर्मस्थान गर्विताशयः, धर्मस्थान गर्विताशयः, धर्मस बोला करो तो ज्यादा अच्छा। धर्मस्थान, धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, धर्मो धार्मिकैर्विना, न धर्मो धार्मिकैर्विना। ध्यान से सुनना, सरल है, पढ़ने में भले ही कठिन लग रहा है लेकिन सरल है। अब प्रैक्टिस बाद में कर लेना, आज सीधा अर्थ बताते हैं।
स्मयन योन्या नत्येति। स्मयन यानी स्मय का मतलब होता है गर्व, घमंड, अभिमान या मद। तो मद से गर्विताशय, जो गर्वित चित्त हो गया है, मतलब घमंडी हो गया है। मद के कारण जो घमंडी हो गया है, घमंड में चूर हो गया है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, मद से गर्वित चित्त वाला जो पुरुष धर्म स्थान यानी रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित जीवों को क्या करता है, अत्येति अन्यान अन्य जीवों का, अत्येति यानी तिरस्कार करता है, सो यानी वह क्या करता है, आत्मीयम धर्मम अत्येति, अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धर्मो धार्मिक बिना ना, क्योंकि धर्म जो है वो धार्मिकों के बिना होता नहीं है। फिर से सुनो, मद के कारण जो गर्वित चित्त वाला हो गया है, मद के कारण जो घमंड से चूर हो गया है, और वह व्यक्ति रत्नत्रय में स्थित, धर्म यानी रत्नत्रय में स्थित अन्यान यानी दूसरे जीवों का, अन्यान यानी दूसरे जीवों का अत्येति यानी तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। सह आत्मीयम धर्मम अत्येति, अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धर्मो धार्मिक बिना न, धर्म जो है वो धार्मिक के बिना नहीं हो सकता। आ गया? कोशिश करो, फिर प्रज्ञा है। हाँ दीदी बोले। बोलो, आप ही से बोल रहे। पहले एक बार श्लोक बोल दे रही, सही उच्चारण आ रहा है कि नहीं। इसमें योन्यानतेति धर्मस्थान गर्विताशया सोतेति धर्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकैर्विना। इसमें यानी मद से, घमंड से गर्वित चित्त वाला जो व्यक्ति रत्नत्रय रूप धर्म में स्थित अन्य जीवों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म को तिरस्कृत करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सब लोग तैयार कर लेना इसको अच्छे से। एक श्लोक और पढ़ते हैं। यदि वो नहीं किया है ना, कर दो, अभी भी कर दो, कोई बात नहीं। एक बार रिपीट कर देते हैं। दीदी अति क्या होगा, संधि विच्छेद अति, क्योंकि तुमको एक बार रिपीट करना, हम फिर से पढ़ा रहे तुम्हारे लिए हैं। पूरा श्लोक पढ़ रहे हैं, पूरा तुम रिपीट करना। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 26वां श्लोक। स्मयन किया, वो 1 2 3 आने लगा। स्मय पूरा मैं पढ़ रही एक साथ है। स्मयन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। बोलो। स्मयेन योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशया सोत्येति धर्मात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। दीदी अत्येति का संधि विच्छेद अति एति होगा। एक ही शब्द है, अत्येति यानी तिरस्कार करता है, क्रिया है, संधि विग्रह नहीं होता उसमें। नहीं होगा। हाँ, नहीं करते उसका। होगा तो ऐसे ही होगा अत्येति, लेकिन इसका नहीं करना है अपने को, है ना। पूरा शब्द है वो अत्येति, का रूप चलाया, धातु का रूप चलाया है, क्रिया है ये। और योन्यान का या अन्यान हो जाएगा। अभी हम उषा से करवाने वाले हैं, इसलिए नहीं बताया। पहले तुम अर्थ कर दो, फिर उषा के साथ करेंगे। हाँ, संधि विग्रह। उपर्युक्त मद से मतलब उन 8 मद से, इसमें मतलब 8 मदों से, यो यानी जो, गर्विताशय यानी गर्वित चित्त वाला जीव, है ना, घमंडी, घमंड में चूर जीव, धर्म स्थान यानी रत्नत्रय में स्थित जीवों का, दूसरे जीवों का, अन्यान यानी दूसरे जीवों का, अत्येति यानी तिरस्कार करता है, सह आत्मीयम धर्म धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धार्मिक बिना धर्मो न, क्योंकि धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होता है। इसकी तरफ में दवाई तो बढ़ गया। बोलो। हाँ, उपर्युक्त स्मयन यानी मद से जो गर्वित चित्त वाले जीव हैं, वे रत्नत्रय में स्थित दूसरे जीवों का तिरस्कार करते हैं।
तो वह अपने धर्म को ही तिरस्कार करते हैं, क्योंकि क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं टिकता। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। चलो बोलो उषा, धर्ममात्मीय। जी। धर्ममात्मीयम का करो पहले। धर्मम आत्मीयम। हाँ क्या? लगा धर्मम आत्मीयम। धर्मम आत्मीयम। बाकी लोग अपना म्यूट कर लो। सोतेती का करो। सह सह अत्येति। बिल्कुल ठीक। प्रज्ञा करो, योन्या नत्येति। प्रज्ञा। यह, हाँ हाँ बुआ, यह अन्यान अत्येति। अच्छा। विशेष करो, गर्विताशयः। गर्वी विशेष बोलना है। गर्वी विशेष आशा। गर्वित धन गर्वित आशय और है। आशय। गर्वित और आशय। चलो ये हो गया अपना। नहीं है टाइम आज। आवाज किसकी आती है? लेके मोबाइल के पास आती है। नहीं, कोई ना कर लेता है, अपना बातें करते हैं। लेके वो उनको ध्यान नहीं रहता कि हमारा खुला हुआ है। हाँ चलो, किसकी बारी? कौन बोलना चाहेगा? पारुल, विजया जी, कौन है? पुराने लोग लो। दीदी मैं बोलना चाहूंगी, चंदन। हाँ चंदन आ जाओ। चलो, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अत पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोत्सन्यन संपदा किम प्रयोजनम। शुद्ध नहीं है, आधा आधा पढ़ाते, ठीक है। यदि पाप निरोधोन्य, यहाँ तक लेना। यदि पाप निरोधोन्य, निरोधोन्य बोलो। यदि पाप निरोधन्य, धोन्य धोन्य। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम संपदा किम प्रयोजनम। अत पापाश्रवोस्त्यन्य, सा तक लेना। अत पापाश्रवोस्त्यन्य, अथ पापाश्रवोत्तन्य श्रवोस्त्यन्य, अत श्रवोस्तन्य श्रवोस्त्यन्य, श्रवोस्तयन्य अत पापा अथ पापा श्रवोस्त्यन्य श्रवोस्तयन्य यन्य यन्य प्रयोजनम। संपदा किम प्रयोजनम। प्रज्ञा, अथ एक मिनट तुम बोलो पापा धीरे धीरे। श्रवोस्तन्य तयन्य संपदा किम प्रयोजनम। तो अब आप शांति से सुनना, प्रज्ञा कैसे पढ़ के सुना रही है। बोलो प्रज्ञा, धीरे धीरे। हाँ बुआ। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। बढ़िया, सबको ऐसे तैयार करना, भले 2 दिन लग जाए। बोलो विशेष, तुम बोल के बताओ। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम। बोलो अरे पूरे ही हो गया।